और हमारे बीच में हमारे साथ मिस्टर फ़कीर चंद सतिया जी, जो कि इस सभा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं और प्रेसिडेंट भी हैं AIBCU, और हमारे मिस्टर राजकुमार चलोत्रा जी, हमारे सिंह साहब, अजीत सिंह जी हमारे सीनियर कॉमरेड हैं सबसे बड़े। और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोग श्री अमित शाह जी जम्मू में पधार रहे हैं। तो अब हमारा जो मसला OBC का है, मैं पिछली बात नहीं करूंगा। आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया, तो सेंट्रल के सभी कानून यहाँ पे लागू होने चाहिए थे। तो जब आपने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो वहाँ पे पेश किया आपने राज्यसभा में, उसके पेज नंबर 44 पे आपने साफ लिखा हुआ है कि स्टेट रिजर्वेशन एक्ट 2004 लागू रहेगा, यानी कि जम्मू कश्मीर के संविधान से बना हुआ, जो कि अलग सा संविधान था उस वक़्त, उसके मुताबिक बना हुआ जो रिजर्वेशन एक्ट है और रिजर्वेशन रूल SRO 294 2005, अगर वो लागू रखे आपने, तो फिर आपका कहाँ गया वो एक संविधान एक विधान, जिसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कुर्बानी भी दी थी। और अगर आपने वही कानून लागू रखने थे, तो फिर धारा 370 क्यों गिरी? इसका मतलब OBC के लिए आज भी धारा 370 जीवित है, मैं कहने का मतलब है। तो मतलब कहने का कि उनके उसके एक्ट के मुताबिक OBC को रिजर्वेशन शून्य है, बिल्कुल शून्य रिजर्वेशन OBC के नाम से। अगर OSC के नाम से दिया, वो सोशल कास्ट के नाम से है, लेकिन अगर उन किताबों में आप देखो तो OBC का नामो निशान उसके अंदर है, यानी कि शून्य रिजर्वेशन है OBC को जम्मू कश्मीर की सरकारी नौकरियों में। दूसरी बात आती है संविधान की धारा 243 D6 और T6, जिसके अंदर पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडीज़ का 75 साल हो गए देश आज़ाद हुए आज। तो मैं कहता हूँ कि पंचायती राज में उस D1 D6 और T6 में साफ लिखा हुआ है कि वो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दी जाए, इसमें हिस्सेदारी। लेकिन आज पंचायती राज सिस्टम में लखनपुर से चलिए, आप पलामवाला तक चले जाइए, लखनपुर से चलकर श्रीनगर चले जाइए, आपको ढूंढा सरपंच नहीं मिलेगा OBC, जबकि इनकी आबादी 32%। 1931 के सेंसस के मुताबिक, आपने 1931 के बाद सेंसस ही बंद कर दी देश के अंदर पूरे। तो जब सेंसस बंद कर दे OBC, जानवरों की गिनती होती है, फिर आप मकानों की, कच्चे मकानों की हर 10 साल के बाद गिनती होती है, सिख समुदाय की, मुस्लिम समुदाय की, शेड्यूल कास्ट की, शेड्यूल ट्राइब की, यानी कि हर चीज़ की गिनती होगी। कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने भारत में नारियाँ हैं, कितने जेंट्स हैं। तो मतलब कहने का OBC की गिनती नहीं होगी। 1931 से आज 82-85 साल हो गए, OBC की गिनती नहीं होती। जब गिनती नहीं होती, तो जब पार्लियामेंट में जो बजट पेश होता है, उसमें साफ लिखा जाता है कि शेड्यूल कास्ट के लिए इतना पैसा, शेड्यूल ट्राइब के लिए इतना, आदिवासी के लिए इतना। लेकिन OBC का जब आप गिनती नहीं करते तो OBC का, इसलिए अमित शाह जी आ रहे हैं, हम ये कहते हैं इनको, आप बहुत बार मिले इनको आगे भी, लेकिन मैं अब हमारे बीच में मेरे प्रेसिडेंट साहब हैं हमारे फैक्ट्री सिंह के, वो भी 2 बातें। धन्यवाद सर। एक रीड मत बोलिए। फ़कीर चंद सतिया, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन यूनिट जम्मू। आप मीडिया के कर्मियों का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमारी OBC के डिमांड्स की बात को गवर्नमेंट के आगे रखने का प्रयास किया है, क्योंकि माननीय होम मिनिस्टर साहब आज जम्मू में आ रहे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं। और उन्होंने जो कारनामे किए हैं, जो BJP की सरकार जहां आई 370 दफ़ा तोड़ी, तो 370 दफ़ा तोड़ने के बाद OBC को एक मसरत हासिल हुई, एक खुशी हासिल हुई कि एक विधान, एक संविधान होगा। और उसमें OBC की जो मंडल कमीशन रिपोर्ट है वो 100% जहाँ लागू होगी। लेकिन जब 31 अक्टूबर 2004 का 31 अक्टूबर जो 2010 का एक्ट 2019 31 अक्टूबर 2019 का एक्ट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन के बाहर आया, तो उसमें ये पाया गया कि OBC के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। वही 2004 वाला 2% की रिजर्वेशन, वो भी OSC के नाम से है। जहाँ तक कि जम्मू कश्मीर में अभी तक OBC मंडल रिपोर्ट लागू नहीं हुई है।
हम माननीय होम मिनिस्टर साहब से ये आशा करते हैं कि आप जम्मू में आ रहे हो, आपने बहुत अच्छे काम किए, जैसे महाराजा हरि सिंह साहब की छुट्टी हो गई, जैसे कि अपने एक समुदाय का आपने राज्यसभा का मंत्री बना दिया, वेलकम करते हैं हम, अच्छे काम किए हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो 52% आबादी है जम्मू कश्मीर में, ओबीसी की एक बहुत बड़ी आबादी है, जिसका सरकार बनाने में और सरकार को चलाने में बहुत बड़ा हाथ है। हम ये आशा करते हैं कि इस बहुत बड़ी आबादी को आप इग्नोर ना करते हुए जो आपने कमिटमेंट की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट की 2019 में कमिटमेंट की कि जब भी हमारी सरकार जहां आएगी तो हम ओबीसी के लिए पूरे रिजर्वेशन राइट करें। मेरे साहब जी मेरे बैठे हैं, मेरे वाइस प्रेसिडेंट साहब जी अपना बयान देंगे जी, दिखा दो। थैंक यू सतिया साहब। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन जेके यूनिट, मेरा पहले तो हम अमित शाह जी जो आने होम मिनिस्टर जो आ रहे हैं उनका वेलकम करते हैं, और साथ में हमारी जो डिमांड्स जो उन्होंने जो वायदे किए हैं उनके लिए भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो वायदे जो हैं वो अपने जहाँ पर इम्प्लीमेंट करें। हमारा मेन डिमांड जो है वो है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन 93 में पूरे हिंदुस्तान में 27% लागू की गई थी, लेकिन बदकिस्मती हमारी कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो रिजर्वेशन जो है ये 2% थी। अब ये 2020 अप्रैल के महीने में इन्होंने उसको 2 का 4 किया हुआ है। चलो हम उसका भी थैंक्स करते हैं कि चलो 2 का 4 ही किया, लेकिन ये रिजर्वेशन 27% क्यों नहीं यहाँ पर लगाई गई। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को इन्होंने विद इन मतलब 1 दिन के अंदर ही इन्होंने इम्प्लीमेंट कर दी, जो और 10% उनको दे दिया गया था, लेकिन हमें भी हमारा भी तो 27% दे देते। तो हम बार बार यही रिपीट कर रहे हैं, मोदी साहब को भी हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और ये अमित शाह को दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी रिजर्वेशन जो है 27% जहाँ से लागू की जाए, और ताकि ये जो पिछमंदा तबका है, ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, इनको भी कम से कम इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। यही मुझे कहना है। थैंक यू वेरी मच। 2019 को 5 अगस्त 2019 को जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पेश हुआ राज्यसभा के अंदर, तो ये बड़े बड़े पोस्टर निकालने लगे बड़े बड़े अखबारों में कि ओबीसी को ऐसा मतलब रिजर्वेशन मिलेगा जैसे देश के अन्य राज्यों में मिल रहा है। इसके कॉलम बना हुआ है इसके अंदर, बिल्कुल देखिए आप। और 2 महीने निकालते रहे, 31 अक्टूबर तक 2019 तक ये निकालते रहे पेपरों में, अखबारों में। लेकिन साथियों, यह वायदा किया आप लोगों ने और अखबार में देखा, ये जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की है बिल्कुल। मैंने एक संविधान एक को क्यों बोला था कि इसके ऊपर लिखिए है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंटायर कंट्री। जब आपने सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन देश के अंदर लागू किया, स्टेट के अंदर, तो फिर उसके अंदर जब 27% रिजर्वेशन है, मैं एक जजमेंट भूल गया हूँ सुप्रीम कोर्ट की।